हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल बायोलॉजी विथ विकास प्रजापति। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 2, नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताते चलता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, एरिस्टोटल जो है सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ही यूज सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री सबसेट्स। उन्होंने एक सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाहरी कैरेक्टर को देख करके उन्होंने प्लांट को ट्री सबसे बड़ा जो होता है, उसके बाद छोटा होता है सर्ब्स, और उसके बाद सबसे छोटा होता है हर्ब्स, ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, डिवाइड कर दिया। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल को 2 भाग में बांट दिया, एक रेड ब्लड और एक दूसरा जो रेड ब्लड नहीं होता है उसको। तो विलियम कौन था? एरिस्टोटल जो है प्लांट को मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से देख करके डिवाइड बांट दिए ट्री शॉर्ट शॉर्ट में, और एनिमल को जिसका रेड ब्लड सेल है उसको एक कैटेगरी में डाल दिए, जिसका रेड ब्लड सेल नहीं होता है जैसे कॉकरोच हो गया, उसके बाद स्कॉर्पियन हो गया, ये सबको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? लिनियस। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है लिनियस। सिस्टम वाज क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे और एनिमिलिया। तो इन्होंने प्लांटे और एनिमिलिया में डिवाइड किए। डेवलप एंड इंक्लूड द प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दिस सिस्टम वाज यूज टू टिल वेरी रिसेंटली। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सिस्टम अभी तक रिसेंटली यूज हो रहा है? तो लिनियस। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यह सिस्टम जो है, लिनियस का जो सिस्टम है, वह प्लांट और एनिमल में डिस्क्रिमिनेट कर दिए, लेकिन उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिवाइड नहीं कर पाए कि कौन यूकैरियोटिक है और कौन प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक में ग्रीन प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई। फंजाई क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है, याद रखिएगा। इसको वह डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल वाज अर्लियर डन, वाज इजी टू अंडरस्टैंड। प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन पहले हो चुका था। इन स्पाइट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू द आइडल कैटेगरी। इसके बाद भी बहुत सारा ऐसा एनिमल, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता था। एक तो प्लांट में बांट दिया, एक एनिमल में बांट दिया, लेकिन कुछ ऐसा था जो दोनों में नहीं आता था। Hence, the two kingdom classification used for a long time found that inadequate। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बहुत समय तक चला। लिनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है बहुत समय तक चला। ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ट इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी other characteristic like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc। कह रहा है कि ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग, मैंने उसमें एक जरूरी हो रहा था कि उसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ऐड किया जाए, जिसमें से सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल, वाल का नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ये सबको ऐड किया जाए, ये सब सोचा जा रहा था। अब है क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंज ओवर द टाइम। क्लासिफिकेशन जो है टाइम के साथ चेंज होते रहा। ठीक है, दाउ प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर द डिफरेंट सिस्टम। लेकिन प्लांट और एनिमल कांस्टेंट रहा अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, ठीक है,
The number and nature of kingdom have also been understood different by different scientists. कह रहा है कि जो नंबर है और नेचर ऑफ किंगडम जो है उसको अंडरस्टूड करते गया है अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में। ठीक है, यहाँ तक में यहाँ तक में दो क्वेश्चन मैंने हो सकता था। एक पहला, सबसे पहले कौन क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, तब प्लांट लिनियस। और लिनियस कौन कौन दो किंगडम दिए थे, तब प्लांटे और एनिमलिया में डिस्क्राइब किए थे। बाकी वो सब सेल स्ट्रक्चर ये सब नहीं दे पाए थे। और एरिस्टोटल जो है वो सिंपल मॉर्फोलॉजी देखकर प्लांट को ट्रीज और हर्ब्स में बांट दिया था और एनिमल को रेड ब्लड सेल और बिना रेड ब्लड सेल, इसमें दो इम्पोर्टेंट था जो बता दिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं सेल टाइप। जैसे ये देखो कुछ ट्रिक भी है इसमें, जैसे ये प्रोकैरियोटिक, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होता है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यह नॉन सेलुलर होता है लेकिन पॉलीसेकेराइड और इम्यूनो एसिड इसमें होता है, इसमें सेलुलर प्रेजेंट होता है कुछ में। यूकैरियोटिक विदाउट सेलुलोज, फंजाई में सेलुलोज नहीं पाया जाता है क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो सेलुलोज क्यों होगा। और प्लांट में तो सेलुलोज होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ इसमें नहीं होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी में सेलुलर होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा भी सेलुलर, फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू हो जाता है। और ये सब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ एनिमल आता है। और उसके बाद ये खाना का है और इसमें सब चीज़ पाया जाता है, सब चीज़ सब पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, सब पाया जाता है। इसमें होलोजोइक होता है, जो पूछता है क्वेश्चन होलोजोइक कौन होता है। और फंजाई का पूछता है हेट्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक होता है। ठीक है, अब आते हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर 1969, गांधी जी के मौत का समय, प्रपोज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया दिए थे। ठीक है, ठीक है, ये दिए थे। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, उनके द्वारा जो मेन क्राइटेरिया लिया गया है, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर इन्होंने किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। मेन क्राइटेरिया किस बेसिस पर उन्होंने बांटा, ये पूछ रहा है, किस बेसिस पर ये पूछता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। As a 5 kingdom classification under the issue, earlier classification system, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मोसेस, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंदर प्लांटे में था। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था ये सब किस में था, प्लांटे में था। ठीक है, अर्लियर जो था वो सब ये सब प्लांटे में था। बाद अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था ये सब तो प्लांटे में था। द कैरेक्टर that unified whole kingdom that organism include had their cell wall in there, क्योंकि इसमें सेल वॉल था इसलिए इसको किस में डाला गया था, प्लांटे में डाला गया था। ठीक है, कह रहा है कालामाइडोमाज और स्पाइरोगैरा आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द अलगी। कालामाइडोमाज और स्पाइरोगैरा पुराने समय में अलगी में डाला गया था। कालामाइडोमाज और स्पाइरोगैरा, ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ डाला गया था, अलगी में डाला गया था। दूसरा एक फंजाई का क्वेश्चन पूछता है। चलिए, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, ये जो क्लासिफिकेशन था वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप को। जैसे फंजाई, फंजाई क्या है, एक हेट्रोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया जो क्लासिफिकेशन था। Though they also shows character difference in their wall composition, दोनों के wall composition में भी अंतर था प्लांट और फंजाई का। फंजाई जो है उसमें काइटिन होता है, यह क्वेश्चन पूछता है फंजाई में क्या होता है, काइटिन। और देयर सेल वॉल, वाइल ग्रीन प्लांट का सेलुलोज होता है। ग्रीन प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन पे। आज बस यहाँ तक खत्म होगा, मोनेरा कल पढ़ाएंगे। When such
कैरेक्टर आर कंसिडर्ड द फंजाई वेयर प्लेस इन सेपरेट किंगडम फंजाई। तो अब जब ये सब कैरेक्टर को जब देखा गया तो फंजाई किसी में जा ही नहीं रहा था, इसीलिए फंजाई का एक अलग कैरेक्टर बनाया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक था, समझे, उस सबको मोनेरा में डाल दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस किंगडम प्रोटिस्टा। कह रहा है कि ऑल द प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म था जिसको मोनेरा में डाल दिया गया था और वह यूनिसेलुलर है, अब उसको किस में डाला गया, प्रोटिस्टा में डाला गया। बाद में प्रोटिस्टा में डाल दिया, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बाद में प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट। अब कह रहा है कि प्रोटिस्टा में कालामाइडोमाज और कोलेरा, जो अर्लियर कोलेरा को अलगी में डाला गया था विद इन द प्लांट, बोथ हैविंग द सिल्वर। देखिए पहले जो पहले जो कालामाइडोमाज और कोलेरा है उसको डाला गया था किसमें, अलगी में, उसको फिर से प्रोटिस्टा में लाया गया, ठीक है। विथ पैरामीशियम एंड एमीबा वेयर अर्ली प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। पैरामीशियम और एमीबा को पहले एनिमल किंगडम में डाला गया था, ठीक है। विच इज लैक इट, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं था इसलिए डाल दिया था। पैरामीशियम और एमीबा को एनिमल में डाल दिया था, एनिमल किंगडम में, क्योंकि सेल वॉल नहीं था। लेकिन बाद में इसको कहाँ डाला, प्रोटिस्टा में। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वी आर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। अब जो भी अलग अलग किंगडम में था उसको प्रोटिस्टा में डाला गया, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है चेंज किया गया। दिस किंगडम चेंज विल टेक प्लेस फ्यूचर टू डिपेंड ऑन द इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यह चेंज इसलिए किया गया क्योंकि फ्यूचर में अंडरस्टैंड, समझने में मदद मिले। देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ऊपर जो पढ़ाए हैं अच्छा से जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड ए इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only the morphological, physiological और reproductive similarity but also a phylogenetic relationship based on evolution। हाँ कह रहा है कि टाइम के साथ जो है इवॉल्व होते गया क्लासिफिकेशन, तो वह सिर्फ जो है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव के सिमिलरिटी पर नहीं, ऑल्सो वह फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर भी डिस्क्राइब किया गया, उसको बांटा गया, ठीक है। अब है किंगडम मोनेरा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। किंगडम मोनेरा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एनसीईआरटी को रीडिंग लगा दीजिए, जो भी हम बताए हैं मेन पॉइंट उसको याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी जो छोड़े हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब ऐसा ही समझने के लिए दिया गया है। लेकिन एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।